मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है और इस बार तबादलों की लिस्ट में 24 आईएएस अफसर शामिल हैं। तकरीबन 12 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं, लेकिन इस फेरबदल में कुछ नाम ऐसे हैं जो विवाद और सियासत के केंद्र में आ गए हैं। भिंड और डिंडोरी के कलेक्टरों के तबादले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है और पुरानी सरकार के प्रमुख अफसर नीरज वशिष्ठ को कैसे हुआ पुनर्वास, इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार देर शाम मध्य प्रदेश में प्रशासनिक भूचाल आया। 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 12 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए। कुछ तबादले तो रूटीन थे, लेकिन कुछ के पीछे एक सियासी और विवाद की कहानी छिपी थी। दरअसल तबादलों की फहरिस्त में 24 नाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 2 तबादलों की है। पहला भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और दूसरा डिंडोरी की कलेक्टर नेहा मारव्या से। दोनों ही अधिकारियों की कलेक्टरी चली गई है। दरअसल भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का कुछ दिन पहले ही विधायक नरेंद्र कुशवाहा से विवाद हुआ था। विधायक कुशवाहा कलेक्टर के बंगले पहुंचे थे। खाद्य संकट और रेत चोरी के मुद्दे पर दोनों के बीच इतनी बहस हुई कि विवाद तू मैं तक उतर आया। इसमें समझा दे, हमसे रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। फिर संगठन ने भोपाल बुलाकर विधायक कुशवाहा को समझाइश दी, लेकिन विवाद थमा नहीं और 34 दिन बाद कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया। उन्हें हटाकर मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। वहीं उनकी जगह किरोड़ी लाल मीणा को भिंड की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन जब मंगलवार शाम कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के हटने की खबर आई, तो विधायक के समर्थकों ने जश्न मनाने में भी देरी नहीं की। तो वहीं ऐसा ही कुछ डिंडोरी कलेक्टर नेहा मारव्या सिंह के साथ भी हुआ है। पहले तो 14 साल के बाद नेहा को कलेक्टरी संभालने का मौका मिला, लेकिन 8 महीने भी वो ये जिम्मेदारी तक नहीं निभा पाई और उनका तबादला कर दिया गया। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश दुर्वे से उनका विवाद हुआ। दुर्वे ने उनकी कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल उठाए थे। यानी जनप्रतिनिधियों से उलझने के बाद हुए तबादलों ने अब मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचाकर रख दी है। भिंड के कलेक्टर विधायक जी से कह रहे हैं कि आपकी रेत चोरी हम रोक रहे हैं, इसलिए आप नाराज हो रहे हो, और विधायक को कलेक्टर चोर बोल रहा है और विधायक कलेक्टर को चोर बोल रहा है। अब कौन चोर है, ये तो प्रदेश की जनता को तय करना है। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले होना ये निरंतर चलने वाली एक रूटीन प्रक्रिया है और ये प्रशासनिक जमावट के हिसाब से किए जाते हैं। इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक विषय नहीं होता है। मध्य प्रदेश के तमाम प्रशासनिक अधिकारी जनसेवा में लगातार काम कर रहे हैं और सरकार की रीति नीति के अनुसार ही काम कर रहे हैं। विवादों में रहने के बाद हुए तबादलों की बात तो कर ली, लेकिन कुछ ऐसे भी तबादले हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। 2016 बैच के आईएएस हरेंद्र नारायण अब तक भोपाल के नगर निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके सफल कार्यकाल के बाद अब उन्हें छिंदवाड़ा जैसे बड़े जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी दे दी गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश में ये प्रशासनिक सर्जरी कितना बदलाव लाएगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ये जरूर तय है कि इन तबादलों ने सियासत और प्रशासन के गलियारों में हलचल मचाकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वैसे तो आईएएस अफसरों के तबादले राज्य सरकार के कामकाज की रूटीन प्रक्रिया का अंग माने जाते हैं, मगर कलेक्टरों के तबादले की इस सूची का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री और पूर्व और मुख्य सचिव की पूरी छाप दिखी। वैसे आने वाले दिनों में कुछ बड़े प्रशासनिक पदों पर आईएएस अफसरों की नियुक्तियां भी होनी हैं। आने वाले वक्त में ये बदलाव प्रशासनिक सुधार लाएंगे या फिर सियासी दबाव की नई मिसाल बनेंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।